अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ व अकारब। मैं हूँ पहलवानों के शहर गुजरांवाला से आपका भाई, आपका दोस्त मुख्तार अहमद। दोस्तों, अगर आपको 40 साल के बाद वीज़ा मिले और आप जिससे मिलने के लिए जा रहे हों वो इस दुनिया में ही ना रहे, तो आप बताएं कि आप खुशी मनाएंगे या मातम करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसमें एक माँ को 40 साल के बाद अपने घर वालों से मिलने के लिए इजाज़तनामा मिला। एक भाई सिर्फ इसलिए सरहद पार करना चाहता था कि वो अपनी बहन को देख सके, लेकिन किस्मत ने ऐसा सितम ढाया कि वो वापस ही ना आ सका। दोस्तों, ये कहानी मैंने खुद सुनी उस ट्रेन में बैठ के जो बिछड़े हुओं को मिलाती है। सुबह का वक्त था। मैं लाहौर रेलवे स्टेशन से समझौता एक्सप्रेस में सवार हुआ। दोस्तों, ये ट्रेन दो मुल्कों को जोड़ती है, लेकिन ये कितने लोगों को जुदा करती है इसका अंदाज़ा मुझे उस दिन हुआ। मैं अपनी सीट पे बैठा था। मेरे सामने बिलमुकाबल जो बर्थ था उसके ऊपर एक 3 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली आके बैठी। उस फैमिली में एक बूढ़ी अम्मा जी थी जिनकी उम्र तकरीबन 65 से 70 साल होगी, और एक नौजवान लड़की, उन बूढ़ी अम्मा जी की बेटी, और एक उनका दामाद। दोस्तों, मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं की, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली उन बूढ़ी अम्मा जी ने रोना शुरू किया। आहिस्ता नहीं, धीमे नहीं, बैंड डाल डाल के ऊंची आवाज़ में, भाईजान भाईजान, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, आपको मुझसे मिलना होगा। वो नौजवान लड़की कभी अपनी माँ का हाथ पकड़ती, कभी अपने आंसू पोंछती, और वो नौजवान लड़का जो अपने आप को बहुत दिलेर और बहादुर साबित करने की कोशिश कर रहा था, वो कनखियों से इधर उधर देखता और फिर अपने आंसू जो है वो पोंछ लेता। दोस्तों, ये लाहौर रेलवे स्टेशन से अटारी तक का फासला सिर्फ आधे घंटे में तय हो जाता है, और ये आधा घंटा सिर्फ आंसुओं में गुजरा। अम्मा जी पूरा आधा घंटा रोती रहीं, आंसू बहाती रहीं। मुझसे रहा न गया। मैंने उस नौजवान लड़के से पूछा कि भाई साहब, ये अम्मा जी क्यों रोए जा रही हैं, खैर है? तो उस नौजवान लड़के ने मुझे जवाब दिया कि भाईजान, अम्मी जान 40 साल के बाद अपने घर वालों से मिलने के लिए इंडिया जा रही हैं। अम्मा जी का तल्लक लखनऊ शहर से था। वही शहर, वही लखनऊ जहाँ उमरा शुरफा अपने बच्चों को तहज़ीब सीखने के लिए भेजा करते थे। ये शहर अपनी तहज़ीब, अदब और मोहब्बत के लिए मशहूर है। अम्मा जी की शादी पाकिस्तान में हुई और वो कराची तशरीफ़ ले आईं, और फिर अपने माँ बाप और बहन भाइयों से मिलने के लिए वीज़ों का सिलसिला शुरू हुआ। हर साल वीज़े के लिए दरख्वास्त दी जाती और हर साल इनकार कर दिया जाता। फ़ोन पे बातें होती रहीं, ईदें और शबरातें आवाज़ों के ऊपर मनाई जाती रहीं। माँ बाप की बीमारी की खबर फ़ोन पर, और फिर माँ बाप के इंतकाल की खबर भी फ़ोन पर। तस्वीरें बदलती रहीं। बचपन जवानी में बदला और जवानी बुढ़ापे में, और ये अम्मा जी सिर्फ़ इंतज़ार करती रहीं 40 साल। दोस्तों, पूरे 40 साल, एक पूरी ज़िंदगी इनको इंतज़ार की सूली पे लटकाया गया। दोस्तों, 40 साल में एक बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, शादी कर लेता है, लेकिन इस बहन का इंतज़ार ख़त्म नहीं होता। और फिर एक दिन उधर से कॉल आई कि आपा, अगर आप नहीं आ सकती तो हम आ जाते हैं। वो 3 भाइयों की अकलौती बहन थी। एक भाई ने पूरी कोशिश करके पाकिस्तान का वीज़ा लगवाया और अपने साथ अपनी बीवी और अपने बेटे को लेके पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बनाया। वो दिल्ली से समझौता एक्सप्रेस में बैठे और पाकिस्तान के लिए अपना सफ़र शुरू किया। ये 22 फरवरी 2007 की बदकिस्मत रात थी। अभी ये ट्रेन पानीपत ही पहुंची थी कि दहशतगर्दों ने इस ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया और इसकी बोगियों को आग लगा दी। दोस्तों, ये आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, ये ख्वाब जला देती है, रिश्ते जला देती है। इस बदकिस्मत हादसे में 68 लोगों ने जान दी। उन 68 लोगों में ये भाई, भरजाई और वो भतीजा भी शामिल था
जो पहली बार अपनी फुफ्फो से मिलना चाहता था। दोस्तों, ये मिलने के लिए निकले थे और ऐसे सफ़र पे निकल गए जहाँ से कभी वापसी नहीं होती। दोस्तों, साल गुजरते चले गए, मुकदमे हुए, कागजात दुरुस्त हुए, अब जाके 40 साल के बाद इनको वीज़ा मिला है। अब ये जा रही हैं, लेकिन किसके पास? वो रो रही थी और कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं खुशी मनाऊं या गम करूं। मैं अपने ज़िंदा भाइयों से मिलने के लिए जा रही हूं या अपने मरे हुए भाई का मातम करने। दोस्तों, ये सवाल दिल चीर देता है। ये वाक़या सुन के मैं खामोश हो गया। ट्रेन चलती रही, पटड़ियाँ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल होती रहीं और मैं सोचता रहा। और इस वाक़े से मैंने ये बात सीखी कि सरहदें इंसान बनाते हैं और रिश्ते अल्लाह ताला। कोई वीज़ा, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सियासत इन रिश्तों को मिलने में रुकावट नहीं बननी चाहिए। मेरी दोनों मुल्कों की हुकूमतों से गुजारिश है कि वो ख़ानदान जिनको 1947 ने बांट दिया, वो औरतें जिनकी शादियां इंडिया से पाकिस्तान में हुई या पाकिस्तान से इंडिया में, उनके रास्ते आसान कीजिए। सियासत अपनी जगह, लेकिन एक बूढ़ी बहन को अपने भाई की कब्र पे जाने दीजिए। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको सिर्फ़ इसलिए सुनाई है, ये कहानी भूलनी नहीं चाहिए। ये कहानी सिर्फ़ एक औरत की नहीं है, बल्कि ये बॉर्डर के दोनों तरफ बसने वाले लाखों ख़ानदानों की है, जो सिर्फ़ इस इंतज़ार में है कि उनको मिलने का परवाना मिले और वो एक दूसरे से बगलगीर हों। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा। शायद ये वीडियो किसी फ़ैसला साज तक पहुंच जाए, शायद कोई एक वीज़ा जारी हो जाए और कोई एक बहन अपने भाई से ज़िंदगी में मिल सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।